आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं शाद अली। सुपर टेट 2021 की तैयारी हम शुरू कर चुके हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग विज्ञान के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं इस परीक्षा में, और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी भौतिक रसायन और जीव विज्ञान, इन तीनों विषयों के टॉपिक्स को शामिल किया गया है। एक एक टॉपिक को हम यहां कवर करेंगे। और विज्ञान डेली लाइफ, इसमें जो हम जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उस पर आधारित प्रश्न होंगे। यहां से इस वीडियो से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो का स्तर इतना सही होता है, कम से कम आप एक लाइक कर सकते हैं। व्यूज के अकॉर्डिंग इतने लाइक्स नहीं हो पाते हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो शुरुआत में ही लाइक कर दिया करें। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जैसे भाई जीव विज्ञान तो एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है, जिसमें जीवधारी अलग तरह तरह की जीवधारी हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स हैं, आपके प्लांट्स के बाद में एनिमल्स हैं, उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इन सब का अलग अलग अध्ययन, जैसे सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, मत्स्य यानी मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रेम होते हैं। जैसे टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये तथ्यों पर आधारित है और डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से, तो इसको मिस मत कीजिए। पहले जानते हैं हम जीव विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। जीव विज्ञान, बायोलॉजी होता क्या है। इससे पहले एक क्वेश्चन और दिमाग में आ सकता है, और परीक्षा में तो आता ही है, कि बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था। फिर एक और सवाल बन जाता है यहीं से कि जीव विज्ञान के जनक कौन है या फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ये दोनों ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे हुए हैं। हमने कहा था हम बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करते चलेंगे, तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ये स्टडी है आपकी। पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि बायोलॉजी शब्द, बिल्कुल शुरुआत है ये, बायोलॉजी शब्द जो है इसको किसने दिया था। तो बायोलॉजी शब्द को देने वाले थे लेमार्क। याद रखिएगा, बायोलॉजी शब्द दिया था किसने, लेमार्क ने दिया था ये शब्द। इसके बाद में अब एक सवाल अगला ये बन जाएगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन हुए। शब्द तो ये दिया है किसने, लेमार्क ने, ये सवाल पूछा हुआ है, लेकिन जीव विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो है अरस्तु यानी अरिस्टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीक दार्शनिक थे, ये भी याद रखिएगा। अरिस्टोटल जो थे ग्रीक दार्शनिक थे, और फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता या जीव विज्ञान के जनक अरिस्टोटल को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी है क्या, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण विषय में हम अध्ययन कर रहे थे कि हमारे जो वातावरण है उसमें बहुत सारे, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, मानव, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, ये पाए जाते हैं। इन सब में जीवन पाया जाता है, और जिनमें जीवन होता है वो कहलाते हैं सजीव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी इस धरती पर, अर्थ पर जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उन सजीवों का जब हम अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन क्या देंगे आपकी, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, या सभी जीवधारियों का अध्ययन जो है जीव विज्ञान कहलाता है। तब जीव विज्ञान की क्या परिभाषाएं हो सकती हैं। बायोलॉजी की स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, या सभी जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। या सिंपली जब सजीव हैं, सजीव वही तो होंगे जिसमें जीवन होगा, जिसमें लाइफ होगी, तो जीवन का अध्ययन या स्टडी ऑफ लाइफ भी हम बायोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान को ही लाइफ साइंस भी कहा जाता है, जीवन का विज्ञान। चलो ये बात मान ली, ये बात सही है कि सभी जीवधारियों का अध्ययन, सभी जितने भी सजीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन सजीवों में तो बहुत सारे असंख्य जीव हैं, जैसे मानव है, जैसे हम लोग हैं ना, जानवर है, और कुछ पानी में रहने वाले हैं, कुछ बाहर रहने वाले हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, शैवाल हैं, कवक हैं, ये सब हैं। अब ये तो बहुत ब्रॉड हो गया ना सजीव एक वर्ड, तो इनको फर्दर जो है जीव विज्ञान को हमने अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग शाखाओं, अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड कर दिया। अब उन पर क्वेश्चन बनते हैं, देखिए कैसे। सजीवों में हमारे पास 3 मेन कैटेगरी हो जाती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे जीवन किस किस में होता है, कौन कौन होते हैं सजीव, पेड़ पौधे होते हैं यानी वनस्पतियां होती हैं, इनमें जीवन होता है। जंतु या जानवर, इसी में हम लोग भी आ जाएंगे, जानवरों में। और अगले हैं सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु, विषाणु, ये सब क्या है, सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम अलग से अगर बोलना चाहें इसको कि पेड़ पौधों, देखिए ये बहुत बड़े बड़े ब्रॉड एरिया है इनके, बायोलॉजी के अपने अपने एरियाज डिवाइड कर दिए गए।
जिसमें जैसे पेड़ पौधे हैं या वनस्पति, अगर पेड़ पौधों का प्लांट्स की हम स्टडी करने लगे तो इसको हम बोलेंगे बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। ऐसे ही जंतुओं का अध्ययन हम करने लगे, जानवरों का अध्ययन करने लगे तो उसे हम कहेंगे जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। ऐसे ही हम जीवाणु विषाणुओं को अध्ययन करने लगे तो इसको बोलेंगे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी। तो इनको लिख लेते हैं, ये एक एक कभी कभी डायरेक्टली ये पूछ लिए जाते हैं आपसे। ये तो बेसिक्स से थे अभी, इसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। तो ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, जैसे कि पेड़ पौधों और वनस्पतियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, वनस्पति विज्ञान यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज बॉटनी। जंतुओं और जानवरों का या जानवरों का अध्ययन या स्टडी ऑफ एनिमल्स कहलाएगा आपका जूलॉजी, या फिर इसी को कहेंगे जंतु विज्ञान। या फिर तीसरी बात कहें हम जीवाणु विषाणु या सूक्ष्म जीवों का अध्ययन या स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो ये हुई जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा और भी हैं, एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन ये है कि जूलॉजी किसकी स्टडी है, बोटनी किसकी स्टडी है, तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। देखो जू क्या होता है, ये चिड़ियाघर होता है। चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जानवर होते हैं तो जानवरों की स्टडी जूलॉजी हो गई, इससे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से एलिमिनेट कर लिया आपने, जंतु विज्ञान यानी जानवरों के अध्ययन को जूलॉजी हम कहेंगे और प्लांट्स के अध्ययन को हम बोटनी कहेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि जैसे अभी हमने पढ़ा था फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक कौन हुए, अरिस्टोटल हुए। अब जीव विज्ञान की जो 3 अलग अलग शाखाएं अभी हमने जिक्र किया था जिनका, उसमें वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हुए, वनस्पति विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बोटनी कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 की स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज को देकर आप इसमें रैंक 1, 2, 3 और 4 to 25 लेकर के आते हैं तो आपको यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप का प्रावधान है, यानी आपको अनअकैडमी की तरफ से 100% जो प्लस कोर्स हैं वो सारे फ्री हो जाएंगे। या इसके अलावा डायरेक्टली आप प्लस में आना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ये कॉम्बो ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं जो 12 मंथ और 6 मंथ के लिए हैं, जिसमें यूपीपीएससी यूपीएससी वीडियो परीक्षा की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। और इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड IALI10 यूज़ कर सकते हैं तो आपको ये ऑफर पर डिस्काउंट मिल जाए। अनअकैडमी पर फ्री और प्लस मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है अभी लेखपाल की और यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ये सारी स्कॉलरशिप टेस्ट हैं जिसके थ्रू डायरेक्टली आप जो है फ्री में ही प्लस कोर्स पा सकेंगे। लोअर पीसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर ऑलरेडी बैच शुरू हो चुका है और वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी सेपरेटली भी आप कर सकते हैं विदाउट कॉम्बो। तो इसके लिए अलग अलग फी स्ट्रक्चर है और लेखपाल परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए 1000, 6 मंथ के लिए 1500। इस तरह से आप लोग अनअकैडमी पर इन कोर्सेज़ की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो इसमें आप मेरा रेफरल कोड है IALI10, ये रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको एक कोर्स मिल जाएगा और प्लस पूरी कंप्लीट तैयारी होगी इसी में आप। ठीक वैसे ही यूपी कांस्टेबल की है और सेपरेटली भी आप इनको अवेल कर सकते हैं। तो इसमें 30% का ऑफ अभी है वीडियो एग्ज़ाम पर, वीडियो एग्ज़ाम कोर्स पर, ठीक है, 6 मंथ के लिए और 12 मंथ के लिए लेखपाल के लिए अलग है और यूपी कांस्टेबल के लिए अलग है। तो इन सारे कोर्सेज की तैयारी आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज़ करके। तो आप 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ कोई भी एक सब्सक्रिप्शन चूज़ कर लेंगे। इसमें मेरा रेफरल कोड है IALI10, इसको यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी, ये कौन है, अरिस्टोटल। तो 2 क्वेश्चन का एक आंसर हुआ, एक तो फादर ऑफ बायोलॉजी और एक फादर ऑफ जूलॉजी। ये दोनों क्या है, अरिस्टोटल है। और अगला है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, ये ल्यूवेनहॉक है। तो ये अरस्तु जो थे ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और अरस्तु जो है, जो हमारा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं। ये सवाल भी पूछा गया है आपसे जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पढ़ा रहे होंगे आपको, 1 या 2 दिन में उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे, तब उसमें यहीं से शुरुआत हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सारी। और ये अरस्तु वही हैं जो सिकंदर महान था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके गुरु थे कौन, सिकंदर। ऐसा कहा जाता है कि 100 सिकंदर को अगर मिला दिया जाए तब एक अरस्तु बनता है। तो कितने महान होंगे ये, है ना। तो अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी है, फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी हैं, ठीक। ये सवाल हो गए आपके।
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनकी एक किताब भी है, अरिस्टोटल की एक किताब है जिसमें इन्होंने जिसको लिखा है इन्होंने, इसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेलम, और एक थियोफेस्टस की किताब है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम। ये दोनों किताबें भी पूछी जाती हैं कभी कभी, तो इन दोनों किताबों का जिक्र भी कर दिया है, इनको भी याद रखना है। थियोफ्रेस्टस की किताब है हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम और अरिस्टोटल की किताब है हिस्टोरिका एनिमेलम। तो ये दोनों किताबें याद रखेंगे, पूछ ली जाती हैं। और जो सिकंदर है, सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था, उसके बारे में हम इतिहास में पढ़ रहे होंगे। आपकी परीक्षा में एक सवाल पूछा गया यूपी टेट में, और अलग अलग परीक्षाओं में भी प्रश्न आया हुआ है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जीव विज्ञान जो है अध्ययन है, किस चीज़ का अध्ययन है जीव विज्ञान? फ्लोरा का, फोना का, या फ्लोरा फोना दोनों का? तो इसमें से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोरा क्या है, फोना क्या है, तब तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अभी अभी हमने पढ़ा है कि जीव विज्ञान जो है जीवधारियों का अध्ययन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन है। तो ये एक पॉइंट अलग से भी आया है कि फोना क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, ये भी आप जान लीजिए। तो ये याद रखिएगा आप, जो फ्लोरा होता है, जो प्लांट्स होते हैं हमारे, प्लांट्स को ही हम फ्लोरा कहते हैं, और जो फोना है, एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स को हम फोना कहते हैं। तो हमें पता है जीव विज्ञान क्या है, पौधों और जीव जंतुओं का ही, पौधों और जंतुओं का ही अध्ययन है। तो इसका आंसर हम क्या कर पाएंगे अब यहाँ से, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बोथ फ्लोरा एंड फोना का अध्ययन जो है, या प्लांट्स एंड एनिमल्स का अध्ययन ही क्या है, बायोलॉजी है। अब आप ये कैसे याद रखेंगे कि प्लांट्स को फ्लोरा कहेंगे या फोना कहेंगे, कभी कंफ्यूजन इसमें ना हो इसके लिए बता देते हैं। जो फ्लोरा है, जैसे फ्लोरा है आपको ये दिख रहा है, फ्लोरा क्या मतलब, फ्लावर से कनेक्ट कर सकते हैं, फ्लावर मतलब फूल, फूल किस पे लगता है, पौधे पे, तो ये पौधे को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरा। फोना एनिमल है, एनिमल में यहाँ AN है स्टार्टिंग में, यहाँ लास्ट में AN इस तरफ से देख सकते हैं, ताकि आप वहाँ कंफ्यूज ना हो, कभी स्लिप हो जाए इधर से उधर, आप कर सकते हैं इसका। तो अब फ्लोरा जो है प्लांट्स को कहते हैं, फोना हम एनिमल्स को कहते हैं, दोनों की स्टडी को हम बायोलॉजी बोलते हैं। अगला सवाल अगले देखते हैं, कौन सी ब्रांच है जीव विज्ञान की। अगर हम पक्षियों की बात करें, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाएगा, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाएगा? तो पक्षियों का जब हम अध्ययन करते हैं, इनकी साइंटिफिक जितनी भी स्टडी हमने पढ़ी है वो साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो अध्ययन हमने किया है वही क्या है हमारा, ये पक्षियों का अध्ययन, जो स्टडी ऑफ बर्ड्स है, इसी को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। एक नाम आपने सुना होगा, सलीम अली, ये भारतीय पक्षी विज्ञानी हैं। जो पक्षी विज्ञानी होते हैं उनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। बहुत फेमस हैं, इन पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कभी कभी, इसमें देखा हुआ है अगर इस टॉपिक से अगर छुएंगे तो। ये जो है, इन्हें जो है सलीम अली को पक्षियों से बहुत ज़्यादा लगाव था और उनकी प्रकृति, उनके बिहेवियर को ये बखूबी समझते थे। इन्होंने किताबें भी लिखी हैं पक्षियों के ऊपर। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी अभी अक्षय कुमार की, रोबोट का जो अगला पार्ट थी, उसका सीक्वल बनी थी अभी 2.0 मूवी में, जो अक्षय कुमार ने एक रोल प्ले किया था, ठीक है, डॉक्टर पक्षी, जो प्रोफेसर पक्षी का जो उन्होंने एक रोल किया था, उसमें वो पक्षी वैज्ञानिक ऑर्निथोलॉजिस्ट ही दिखाए थे, पक्षियों से कैसे उनका लगाव रहा। वो जो उनका कैरेक्टर है वो सलीम अली के जैसा ही बिल्कुल उनके जीवन को ही एक तरीके से वहां शो किया गया है। तो सलीम अली के प्रयासों के कारण ही जो है भारत में पहली बार पूरे देश में पक्षियों के सर्वेक्षण कराए गए थे, और इनके अलावा पक्षियों के रख रखाव के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। इसी के कारण जो है इनको, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत का बर्डमैन कहा जाता है। एक सवाल पूछते हैं कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये तीसरी चौथी क्लास में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है क्वेश्चन, तो आप ये जान लीजिए। इनके अथक प्रयासों को देखते हुए ही भारत में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछा जाए सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में है। इस राष्ट्रीय उद्यान, इस नेशनल पार्क का नाम बदलकर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगर आपसे पूछे सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है, तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। इसका पुराना नाम क्या था, यानी सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क ही क्या है, सलीम अली नेशनल पार्क है। एक सवाल और बन सकता है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में, मांडोवी नदी पर है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सैकॉन कहां पर है, और सैकॉन ये है क्या, SACON। सैकॉन का फुल फॉर्म भी आपसे अगर पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। ये तमिलनाडु में है, इन्हीं के नाम पर यह बनाया हुआ है सेंटर, तमिलनाडु कोयम्बटूर में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र है ये।
और एक क्वेश्चन जो भी बन सकता है इस पर यह है, भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक भी सलीम अली हैं। कहीं कहीं पर आपको सलीम अली हिंदी में या फिर सालिम अली भी लिखा मिलेगा, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे इंडियन पक्षी विज्ञान के ऊपर जो बन सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। कोई भी संज्ञा किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं दी जाती, उसके अथक प्रयासों के बाद में ही वो उनको मिलती है। इसके लिए इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे हम लोग। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की कुछ और ब्रांचेस की जो बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें स्नेक्स, जो सांप होते हैं, सांपों का अध्ययन किसे कहा जाएगा, या ऐसे पूछेगा स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड एज सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी। ज्यादातर सर्पेंटोलॉजी आपको ऑप्शंस में मिलता है, तो ऑफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी ये सांपों के अध्ययन से संबंधित है। तो ये जो ब्रांचेस वाले क्वेश्चन है वो दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो ऐसे पूछेगा स्टडी ऑफ स्नेक इज नॉन एज या इज कॉल्ड एज सर्पेंटोलॉजी, या ऐसे पूछेगा सर्पेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच, तो स्नेक की स्टडी है। तो हर एक स्टडी पर जो है दो क्वेश्चन रिवर्स करके फ्रेम कर सकता है। कीटों का अध्ययन जो होता है, जो इंसेक्ट की स्टडी होती है, वो एंटोमोलॉजी कहलाती है, और जो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, फंजाई कवक की स्टडी माइकोलॉजी, या माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, या स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। ऐसे ही शैवाल का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। मछलियों का अध्ययन जो स्टडी ऑफ फिशेस है वो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और घासों का अध्ययन जो ग्रासेस होती हैं वो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत। अगर हम अलग अलग तरह की जो झाड़ियां होती हैं उनकी बात करें, झाड़ियां और झाड़ियों वाले जो वृक्ष होते हैं उनकी बात करें, तो ये डेंड्रोलॉजी इसकी स्टडी कहलाती है। मिट्टी का अध्ययन जब हम करते हैं तो ये पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल, या इसको सॉइल साइंस भी हम लोग बोल देते हैं। अस्थियों का अध्ययन की बात करें, जो हमारी बोन्स हैं, किसी भी तरह की हड्डी होती हैं, स्टडी ऑफ बोन्स ये ऑस्टियोलॉजी होती है। और जो दांत होते हैं, टीथ, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज ओडोंटोलॉजी। अब बात करते हैं कुछ कल्चर की, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे हम बात करेंगे कुछ जैसे पालन होता है, मधुमक्खियों को पालते हैं, रेशम कीट पालते हैं, मछलियों को पालना, तो इन पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन को हम बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ रियरिंग हनी बीज। मधुमक्खियों को पालना एपीकल्चर कहलाता है। ऐसे ही रेशम कीट को पालने को क्या बोला जाएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे। चलिए अगला डिस्कस करते हैं। जो रेशम का कीट पालते हैं, रेशम कीट पालन को बोलते हैं सिल्क फार्मिंग, इसको बोलते हैं हम सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर इज नोन एज सिल्क फार्मिंग। और जो फिश, हमारी मछलियों को पालते हैं हम, फिश फार्मिंग को बोलते हैं पिस्सीकल्चर। अगला देखेंगे, जैसे अभी हमने फिश फार्मिंग, मछलियों को पालना या मत्स्य पालन या मछली पालन या फिश फार्मिंग को बोलेंगे हम पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर और केचुआ पालन को जो अर्थवॉर्म्स होते हैं तो ये होते हैं वर्मीकल्चर। फूलों की खेती करते हैं फ्लावर फार्मिंग, इसको फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। अंगूर की खेती को कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स या फिर ग्रेप्स फार्मिंग को विटिकल्चर। बागवानी को हॉर्टिकल्चर, और सब्जियों की खेती जब हम करते हैं तो ये ओलेरिकल्चर के अंतर्गत आती है। तो ये थी सारी आपकी जीव विज्ञान की शाखाएं जो आपसे एक क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली पूछा हुआ है। कितने भी एग्जाम उठा करके देख लो, किसी वर्ष के पेपर में आपको यहां से प्रश्न जरूर मिलेगा। दैनिक जीवन में विज्ञान के साथ जीवों की दुनिया, इन दोनों टॉपिक्स को अब कंबाइंडली पढ़ेंगे हम। और इसमें हम जो हमारा जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जो भौतिक विज्ञान है, इन तीनों विज्ञानों से जो बातें और जो चीजें डेली लाइफ में प्रयोग में लाई जाती हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके बचपन से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी घर में, एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, और उस बच्चे को जो है जब वो छोटा होता है तो शुरुआत में उसको एक नाम दे दिया जाता है जो उसका पेट नेम होता है। ठीक है, उसके घर का नाम होता है। तो बचपन में जो नाम आपको दे दिया जाता है, इस नाम से अब आप जाने जाएंगे अपने परिवार में, आपके पड़ोस में, और जो लोग आपको जानते होंगे। कुछ दिन बाद जब वो बच्चा बड़ा हुआ, उसका एडमिशन कराया गया किसी स्कूल में, तो स्कूल में पेरेंट्स ने कुछ नाम अच्छा सा सोच करके रखा हुआ है, वो नाम वहाँ दे दिया। तो जो नाम स्कूल में आपके डॉक्यूमेंट्स में रहता है वो आपका एक प्रोफेशनल नाम हो गया। उस नाम से अब आप अपने घर में भी जाने जाएंगे, स्कूल में जाने जाएंगे, हर एक जगह आप उस जिस शहर में आप जन्मे हैं उस शहर के बाहर किसी दूसरे शहर में जाएंगे या कहीं और भी जाएंगे, पूरे देश में कहीं भी घूम लीजिए, उसी नाम से अब आप पहचाने जाएंगे, क्योंकि वही नाम अब आपका क्या हो गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स में भी आ गया है वो नाम,
अब इस नाम से आपको पहचान मिलेगी। लेकिन अगर हम पूरी इस मानव की बात करें, पूरी मानव मनुष्यों की बात करें, प्राणियों की बात करें, इस मानव प्रजाति की बात करें, हम सबको, जितने भी हम हैं, इन सबको अगर एक नाम देना चाहो तो उन्हें नाम दिया जाता है होमो सेपियंस। ठीक है, इस मानव प्रजाति को कहा जाता है होमो सेपियंस। तो ये नाम होमो सेपियंस जो है मानव प्रजाति का, ये साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम क्यों है ये, अब बात करते हैं इसी पर। क्यों जीवों को जो है वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं, क्या आधार होता है इनका, और इसने शुरुआत जो है इसकी किसके द्वारा की गई थी, तो ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। पहले जानेंगे कि ये साइंटिफिक नेम देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जो आपका घर का नाम है, जो आपका घर का नाम था, पेट नेम था, वो आपका लोकल नाम है, यानी वो आपका स्थानीय नाम है एक प्लेस पर। अब अगर हम बात करें, ये जो आपने पिक्चर दिख रही है साइड में आपको, ये एक चिड़िया की पिक्चर है, और ये चिड़िया हम सभी के घरों में पाई जाती है। छप्पर के घर हों, आपके ईंटों के हों, चाहे कैसे भी घर हों, तो ये आपके घरों में या घरों के आसपास आपको ये चिड़िया नजर आती है। इस चिड़िया का नाम है, बहुत प्यारी है, ये खूबसूरत है, इसे हम कहते हैं स्पैरो। ये चिड़िया है गोरैया। ठीक है, ये हमारे घरों में ही पाई जाती है, और आजकल आप देखोगे शहरों में तो ये लगभग विलुप्ति हो गई है ये चिड़ियाएं अब। तो इस चिड़िया की अगर हम बात करें अपने इंडिया में ही, अपने इंडिया में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर हैं वहाँ के। जब अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं तो वहाँ की जो चीज़ें होंगी उनके नाम भी उन्हीं भाषाओं में होंगे, जैसे मराठी है, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी। तो उन लोकल लैंग्वेजेस में भी इन जीवों के और अलग अलग चीज़ों के नाम भी वहाँ के होंगे, जो उनके लोकल नेम्स कहलाएंगे, या वर्नाकुलर नेम्स उनको बोलते हैं, जिसे हम देसी नाम बोलते हैं या स्थानीय नाम। ठीक है, तो जैसे ये चिड़िया है, हमारे ही देश में इसे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो इसका नाम गोरैया है हिंदी में, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, हाउस स्पैरो। ठीक है, और इसी चिड़िया का नाम अगर आप देखेंगे स्पेन में तो इसको पार्डल कहते हैं, और हॉलैंड में इसका नाम है मुश। तो यही चिड़िया है, हमारे यहाँ भी यही है, दूसरे देशों में भी यही है, जहां जहां ये है इसके अलग अलग नाम है। तो इसके जो अलग अलग ये नाम हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये इसके स्थानीय नाम है, लोकल नेम है, या वर्नाकुलर नेम, या इन्हें देसी नाम हम कहते हैं। जिन जगहों पर ये पाई जाती है वहां भाषा कल्चर के हिसाब से इन जीवों के वहां के हिसाब से अलग अलग नाम, ये होते हैं इनके स्थानीय नाम। तो अब ये चीज जब फेस की गई सामने कि जहां जाएंगे, अब ऐसा है कि अर्थ के ऊपर तो ये कहीं भी पाई जा सकती हैं। ठीक है, तो वहां इनके नाम हमें अलग मिलेंगे। तो इस जब ये प्रॉब्लम फेस आई कि एक जीव का नाम, एक चीज का नाम ऐसा भी होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाए। ठीक है, सिंगल नेम से उसकी पहचान की जा सके। तो इसीलिए जो है वैज्ञानिकों ने इन जीवों को या चीजों को कुछ साइंटिफिक नेम देने, वैज्ञानिक नेम देने जो है शुरू किए। यही वैज्ञानिक नेम से जो है ये जीव, ये जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो पूरे वर्ल्ड वाइड एक नाम से जानी जाती हैं, चाहे उन्हें लोकल नेम्स में किसी और नाम से कुछ भी कहा जाता हो। तो इस चिड़िया का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेसर डोमेस्टिकस। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इन वैज्ञानिक नामों को देने की शुरुआत कहां से हुई, किसने की, जो क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग। तो एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को साइंटिफिक नेम देते हैं या उनका नामकरण करते हैं, इसे कहते हैं हम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की शुरुआत या इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी, उसी में इसका जिक्र किया था। सिस्टेमा नेचुरी नाम की किताब में सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने इस टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे। तो पहले हमने ये समझा कि जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधे जीव जंतुओं की पहचान करने के लिए, यानी उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन को बोलते हैं अभिनिर्धारण या इसी को बोलते हैं हम पहचान, उनको नाम देने के लिए यानी नोमेनक्लेचर के लिए, और उनको वर्गीकृत करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए जिस विज्ञान में इस चीज को जो है अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। ये सवाल भी पूछा हुआ है। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा, अभी तो यहां पर हम आपको ये बोल करके बता रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब इसमें आप पहचान लें। इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, टैक्सोनॉमी इज द साइंस दैट प्रोड्यूसेस आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन
ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सिंपल ये हो गया है इसका। अब इस एक क्वेश्चन आया कि टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग या टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, वर्गीकी के पिता कौन है। ये दोनों प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे हुए हैं। टैक्सोनॉमी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने किया था अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में। इसमें पूछा गया कि सिस्टेमा नेचुरी किताब किसने लिखी, आंसर होगा कैरोलस लीनियस। ऐसे पूछेगा टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, तो कैरोलस लीनियस। और ऐसे पूछेगा टैक्सोनॉमी के पिता या जनक या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, वो भी कैरोलस लीनियस ही रहे। अब वर्गीकी की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसमें एक शब्द आया नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है। नोमेनक्लेचर या नामकरण का मतलब है किसी भी जीवधारी जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे या सूक्ष्म जीव, इनके नाम रखने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं नामकरण, या द प्रोसेस बाय विच अ नेम इज गिवन टू द प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो जितने भी जीवधारी होंगे, किसी भी जीवधारी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव का नाम रखने की जो प्रक्रिया है उसे नामकरण कहेंगे हम। द प्रोसेस बाय विच अ नेम इज गिवन टू प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर नामकरण करने की जो है अलग अलग पद्धतियां हैं। जो 3 पद्धतियां हैं वो ये हैं। इसमें पहली पद्धति है मोनोनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे हम एक नाम पद्धति कहते हैं। दूसरी है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। तीसरी है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक नाम पद्धति में जिस जीव, जिस पेड़ पौधे का जो नाम होता है वो सिंगल वर्ड, एक ही शब्द से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम किसी जीव जंतु प्राणी का जो साइंटिफिक नाम देते हैं उसमें हम 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, अभी देखेंगे आगे। ट्राइनोमियल में हम एक ही जीव का नाम हम जो 3 शब्दों से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप अपने नाम के आगे सरनेम अपना लगाते हैं, ठीक है। तो ये द्विनाम पद्धति को हम पढ़ेंगे, इसी से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे कार्ल वॉन लीने। ये कार्ल वॉन लीने कौन थे, जो कैरोलस लीनियस है, इन्हीं का पहले नाम हुआ करता था कार्ल वॉन लीने। तो कैरोलस लीनियस ने ही बताया था जो नाम रखने की विधि है, जो नाम रखने की पद्धति है, उसे नाम दिया इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति इन्होंने कहा, जिसे हम कहते हैं आज साइंटिफिक नेम। यानी किसी भी जीव या पेड़ पौधे को जो नाम दिया जाता है उस द्विनाम पद्धति में जो नाम हम देते हैं उसको साइंटिफिक नेम कहा इन्होंने। और उस वैज्ञानिक नाम, उस साइंटिफिक नेम जो है, वो जो नेम है वो 2 पार्ट्स होंगे उसके, वो 2 शब्दों से मिलकर के बना होगा, जिसमें पहला शब्द, तो जो साइंटिफिक नाम दिया जाएगा उसमें 2 शब्द होंगे, 2 भाग होंगे, जिसमें पहला भाग जो होगा उस नाम का वो क्या बताएगा, वो बताएगा इसका जीनस को, यानी उसके जीन को, उसके वंश को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके वंश को रिप्रेजेंट करेगा उसके नाम का पहला हिस्सा, उसके जीनस को, उसके वंश को, और दूसरा हिस्सा उसके नाम का स्पेशीज यानी उसकी जाति या प्रजाति को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कार्ल वॉन लीने, जो कार्ल वॉन लीने थे, इनका नाम जो पहले, ये पुराना नाम था, इनका पहले नाम था, इन्होंने नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अगर अपना नाम दिया तो इसमें जो पहला शब्द है कैरोलस और जो लीनियस है, इनका जो पहला, इन्होंने अपने नाम को किस में बांट दिया, 2 शब्दों में बांटा, जिसमें पहला शब्द जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके जीनस को, इनके वंश को, इनके जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो शब्द है वो इनकी प्रजाति यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पेशीज को। तो ये है साइंटिफिक नेम। अब इस तरह से ही अलग अलग जो पौधे हैं, जो जंतु हैं, जो चीजें हैं, उनको साइंटिफिक नेम दिए गए जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। अब उनको देखते हैं हम लोग। तो एक साइड हमने यहाँ लिस्ट बना ली है, एक साइड में रहेंगे लोकल नेम्स, उनके जो देसी नाम जो पहले से ही चलते आ रहे हैं, ठीक है, साधारण नाम जैसे मानव है, ह्यूमन है। तो इधर दूसरी साइड में लिखे हमने वैज्ञानिक नाम। तो मानव का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या हुआ, होमो सैपियंस, जिसमें जो होमो है, जो होमो शब्द है, ये इस नाम के किसको प्रेजेंट कर रहा है, जीन को या जीनस को या वंश को, और जो सैपियंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये कर रहा है स्पेशीज को या प्रजाति को। अब मानव का नाम आपने सुना है, क्या आपने कुत्ते का साइंटिफिक नेम सुना है, कॉकरोच का सुना है, गेहूं का सुना है, चीते का, तेंदुए का, इन सब के साइंटिफिक नेम आपसे परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। अब उनको देखते हैं। चलिए अब हम इनके साइंटिफिक नेमों पर नजर डालेंगे। जो साधारण नाम है, अगर हम गोरैया की बात करें, जिसको हमने एग्जाम्पल में लिया था, हाउस स्पैरो जो घरेलू चिड़िया है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, पेसर डोमेस्टिकस। चलिए अगले साइंटिफिक नेमों को अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो गोरैया का जो साइंटिफिक नेम है वो है पेसर डोमेस्टिकस। कुत्ता, डॉग का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा कैनिस फैमिलियेसिस।
कुत्ते का जो साइंटिफिक नेम हुआ तो वो क्या हुआ, कैनिस फैमिलियरिस। अगला अगर हम देखें तो अगला क्या है, घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का होगा मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। अगला है केचुआ यानी अर्थवर्म। अर्थवर्म को हम बोलेंगे पेरीप्लैनिटा अमेरिकाना, पेरीप्लैनिटा अमेरिकाना। यहां पर दो नाम है, देखिए केचुआ और कोकरोच। तो अर्थवर्म यानी केचुए का जो है वो है पेरीथीमा पोस्थुमा, याद रखेंगे इसको, फेरीटीमा पोस्थुमा। और जो कोकरोच है इसका होगा पेरीप्लैनिटा अमेरिकाना, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। तो केचुए का हुआ इसका हुआ फेरीथीमा पोस्थुमा और कोकरोच का हुआ पेरीप्लैनिटा अमेरिकाना। अगर आप मैंगो की बात करोगे, आम की, तो मैग्नीफेरा इंडिका हुआ। और गेहूं इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, गेहूं का भी याद रखना है आपको। तो गेहूं का रहा ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम हुआ गेहूं का। गुड़हल को आप चाइना रोज कहते हैं इंग्लिश में, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हिबिकस रोजा साइनेसिस, हिबिकस रोजा साइनेसिस। मटर की बात करें पी की, तो यह है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम साइंटिफिक नेम होता है मटर का। अगर हम कोबरा की बात करें, कोबरा, कोबरा सांप है ये, तो ये नाजा नाजा इसका साइंटिफिक नेम है। अगर हम गुलाब की बात करें तो ये रोजा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। शेर की बात करें तो पैंथरा लियो, और चीते की बात करें तो पैंथरा टाइग्रिस, और तेंदुए की बात करें तो पैंथरा पार्डस। तो ये इनके शुरुआत के जो नाम हैं ये वाले, ये जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरा नाम है ये स्पेशी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हुए साइंटिफिक नेम जो एग्जाम में पूछे हुए। एक बार आपसे पूछा हुआ था मटर का साइंटिफिक नेम, और होमोसेपियंस तो नाम मानव का आम ही है, तो मतलब वो तो आता ही वो आपको पता होगा। हाउस फ्लाई का है, जैसे केंचुए का है, गेहूं का पूछा हुआ है आपकी परीक्षा में, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। कल कुछ हमने साइंटिफिक स्टडी के नाम देखे थे, जैसे आज हम एक नाम देख रहे हैं फूलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। किसको कहा जाता है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है, फूलों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स होती है। तो एक सवाल और बनता है यहाँ से कि विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है। तो इन दोनों नामों को आपको याद रखना है। विश्व का सबसे छोटा जो फूल होता है ये होता है वुल्फिया, इसका साइज लगभग 3 mm के बराबर होता है वुल्फिया का। और विश्व का सबसे बड़ा फूल, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर होता है, वो रेफलेशिया होता है, ठीक है। दोनों को याद रखने, एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक आखिरी फैक्ट है, जीवाश्म ईंधन का अध्ययन या स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्या कहते हैं इसको, पैलियोन्टोलॉजी। पैलियोन्टोलॉजी क्या है, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है। तो ये हो गए आपके इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपको जानने चाहिए।